क्या लाइट की स्पीड सच में इतनी स्लो है? क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइट की स्पीड उतनी भी तेज नहीं है जितना कि आप उसे समझ रहे हैं। अब तो आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि लाइट की स्पीड उतनी भी तेज नहीं है जितनी कि हम सोचते हैं। इमेजिन करो कि आप एक कमरे में सो रहे हैं और आपने उस कमरे की लाइट्स भी ऑफ की हुई हैं, और फिर आप किसी काम से उठते हैं और जैसे ही लाइट की स्विच को ऑन करते हैं एकदम से लाइट पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है और पूरा का पूरा कमरा एकदम से रोशन हो जाता है। और ये काम इतनी जल्दी होता है कि आपको पलक झपकाने का मौका भी नहीं मिलता। इसके अलावा हमारी अर्थ, जिसका डायमीटर 40,075 किलोमीटर है, लाइट सिर्फ एक ही सेकंड में पूरी अर्थ के 7 से भी ज्यादा चक्कर काट सकती है, क्योंकि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सब सुनने के बाद तो आपको ये लग रहा होगा कि लाइट तो बहुत ही तेज है, लेकिन नहीं, मैं हूँ ना, मैं आज तुम्हें लाइट की स्पीड को सुपर स्लो करके बताऊंगा। हेलो क्यूरियस माइंड्स, वेलकम टू स्पेस टाइम मिस्ट्रीज। चलो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आपने एंटमैन का सूट चोरी कर लिया है। सूट की मदद से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया में पहुंच गए हैं और वहां आपकी मुलाकात एक बैक्टीरिया से होती है जिसकी मैक्सिमम स्पीड सिर्फ और सिर्फ 2.5 माइक्रोन पर सेकंड है। हाँ, यही बैक्टीरिया की फुल स्पीड है। इस स्पीड से अगर बैक्टीरिया आपके 15 मीटर लंबे स्केल पर चले तो नहीं, मेरा मतलब आपका ज्योमेट्री वाला स्केल, कुछ और मत समझ लेना। उस बैक्टीरिया को पूरे 15 घंटे लगेंगे उस एक स्केल को पार करने में। जब वो बैक्टीरिया किसी इंसान को चलता हुआ देखे तो उसे वो फ्लैश ही दिखाई देगा ना, और नहीं तो क्या। 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलना तो दूर की बात, ऐसा करने का बैक्टीरिया सोच भी नहीं सकता। अब हम इस सबको हम इंसानों, अर्थ और लाइट की स्पीड से कनेक्ट करके देखते हैं। हमें लाइट की स्पीड इस वजह से तेज लगती है क्योंकि हम उसे अपने लेवल पर देख रहे हैं। प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज और यूनिवर्स के लेवल पर नहीं देख रहे। अकेला हमारा सोलर सिस्टम ही इतना बड़ा है कि लाइट की स्पीड को भी सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए पूरा 1 साल लगता है। जी हाँ, हमारा सोलर सिस्टम 1 लाइट ईयर का है। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या लाइट की स्पीड सुपर स्लो है या सुपर फास्ट? इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप और आपका दोस्त चैटिंग कर रहे होते हैं किसी भी मैसेजर पर, तो वो मैसेज एक दूसरे तक इंस्टेंटली पहुंच जाते हैं, भले ही आपका दोस्त बगल में बैठा हो या फिर दुनिया के किसी दूसरे कोने में। कम्युनिकेशन के लिए जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल होता है वो भी लाइट की स्पीड से ही चलती हैं। लेकिन जब अपोलो 11 के वक्त नासा के कंट्रोल रूम को अपने एस्ट्रोनॉट से बात करनी होती थी तो वो उन्हें एक सिग्नल भेजते थे। उस सिग्नल को मून तक पहुँचने में 1.255 सेकंड लगते थे, हालांकि वो भी लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल कर रहे थे। वो इस वजह से क्योंकि मून का अर्थ से डिस्टेंस 3,48,400 किलोमीटर है, और जब एस्ट्रोनॉट उस सिग्नल का रिप्लाई करते थे तो वो सिग्नल फिर से 1.255 सेकंड के बाद अर्थ तक पहुंचता था। अगर आपको ये डिले ज्यादा नहीं लग रहा है तो चलो हम अपने स्केल को जरा बड़ा करके देखते हैं। आपको लेकर जाते हैं आज से 50 साल बाद की दुनिया में, यानी कि फ्यूचर में। साल 2070 इंसानों ने मार्स को कॉलोनाइज कर लिया है और आपका कोई फ्रेंड मार्स पे रहने के लिए चला गया है। अब अगर आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे एक मैसेज करते हैं तो उस मैसेज को आपके दोस्त तक पहुँचने में 22 मिनट और 24 सेकंड का वक्त लगेगा, क्योंकि मार्स हमारी अर्थ से 21 करोड़ 72 लाख किलोमीटर दूर है। ये डिस्टेंस उस वक्त का है जब मार्स अपने ऑर्बिट में अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होता है, और जब मार्स अपने ऑर्बिट में अर्थ से सबसे पास होता है तब का भी डिस्टेंस 5 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। अब भी अगर आप अपने दोस्त को मैसेज करेंगे तो आपके मैसेज को मार्स तक पहुंचने में 12 मिनट और 2 सेकंड का वक्त लगेगा, यानी कि मैसेज मार्स तक पहुंचने में 12 मिनट डिले होगा। अगर आपके लिए 12 मिनट भी कुछ नहीं है तो चलो हम अपने स्केल को बड़ा करते हैं। बड़ा करने से मुराद बहुत ही ज्यादा बड़ा करना, और सीधा आपको लेके चलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ। अब आपके उस दोस्त में बहुत ही ज्यादा चोल थी, वो मार्स से निकलकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी प्लेनेट पर आकर रहने लगा। तो अब उसको मैसेज करके देखो, आपके मैसेज को फ्रेंड तक पहुंचने में 25,37,000 साल लगेंगे। चलो यार, ये भी मान लेते हैं कि आप किसी तरह 25,37,000 साल जी गए और आपको ये डिस्टेंस भी कुछ भी नहीं लग रहा। अब आपका वही फ्रेंड यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में रहने के लिए चला गया, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा चुल है। अब आपके मैसेज को उस फ्रेंड तक पहुँचने में 93 बिलियन लाइट ईयर लगेंगे। इस सब से तो आपको मालूम हो गया होगा कि लाइट की स्पीड उतनी भी ज्यादा तेज नहीं है जितनी कि हम सोचते हैं, और यूनिवर्स लेवल पे तो कुछ भी नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त क्यू स्टार से क्यों डर रही है, और आखिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत पर कैसे कब्जा कर सकता है? जानने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो।